राम राम कोर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। वेल, ग्राफ में हमने बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे एल्गोरिदम्स कवर कर लिए हैं और ये काइंड ऑफ सबको सम अप कर देने वाला एक एल्गोरिदम है, एक क्वेश्चन है जिसको हम एक क्वेश्चन की तरह ही देखेंगे, क्योंकि ये एल्गोरिदम उतना फेमस तो नहीं है, पर हाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और मतलब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। राइट। हमारे साथ हमारे दोस्त है प्रशांत। राम राम कोडर्स। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको एक ग्राफ दिया रहेगा, आपको बताना है कि कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो वे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते क्या हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखो, आप जीरो से होके आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हो, आप टू पे जा सकते हो, आप थ्री पे जा सकते हो। क्या आप थ्री से वापस जीरो पे आ सकते हो? Nope. तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं है। क्या आप टू से वापस जीरो पे आ सकते हो? फिर बेसिकली टू से आप वन पे जा सकते हो और वन से आप फिर से जीरो पे जा 1 सकते से 0 पे। हो। तो आप बिल्कुल। किसी ना किसी रास्ते से तो आप जीरो पे पहुंच जा रहे हो ना, टू के थ्रू। तो या जीरो एंड टू आर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। अब फर्दर बढ़ते हैं कि आप टू से वापस टू पे आ सकते हो। बेसिकली सॉरी, टू से बिल्कुल। कनेक्टेड कौन कौन से कंपोनेंट है? एक है वन। तो क्या आप वन से वापस आप टू पे आ सकते हो? यस, वन से आप जीरो पे राइट। बिल्कुल। से आप टू पे आ सकते हो। तो यस, दिस इज ऑल्सो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। अब आप अगेन आगे बढ़ो, वन से आप जीरो पे जा सकते हो। क्या आप जीरो से वापस वन पे आ सकते हो? जीरो से आप टू पे जा सकते हो, बिल्कुल। वापस आप वन पे आ सकते हो। तो ये आप देखो कि ये तीनों जो कंपोनेंट है ना, वो इस तरीके से हैं कि आप एक पे जाके आप फिर से वापस उस पे आ सकते हो। राइट। सो बेसिकली शुभ हम लोग ये कह सकते हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट इज नथिंग बट अगर साइकिल है सो वो कंपोनेंट स्ट्रांगली कनेक्टेड होंगे एल्स नॉट। राइट। और यहाँ पर आप देखो, थ्री से आप कहाँ पर जा सकते हो? थ्री से आप जा सकते हो फोर पे। क्या फोर से आप वापस थ्री पे आ सकते हो? नहीं। तो थ्री और फोर आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड है ही नहीं। और आप फोर से कहाँ पर जा सकते हो? फोर से तो आप कहीं जा ही नहीं सकते हो। तो फोर तो बेचारा अकेला छूट गया। तो यहाँ पर राइट। क्या है ना कि जो ऐसे सिंगल सिंगल ऐसे वर्टेक्स सिर्फ बच गए। राइट। तो ये सिर्फ वर्टेक्स नहीं है, ये भी एक कनेक्टेड कंपोनेंट आप कह लो, इसको एक ग्राफ कह लो। बिल्कुल मतलब अपने खुद में वो स्ट्रांगली कनेक्टेड बोल सकते हैं। राइट। वो सेल्फिश आदमी है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही मतलब रखता है और किसी से वो स्ट्रांगली इतना कनेक्टेड है नहीं। राइट। पर खुद से तो हर राइट। आदमी होगा ही नहीं, इतना तो ये मान के ही चलता है ये एल्गोरिथम कि अगर कोई नहीं है तो ये तो है ही। राइट। तो बस आपको यही करना है, आपको बताना है कि एक ग्राफ में कितने सारे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हैं। इसका आपको काउंट निकाल के बताना है इस क्वेश्चन में। राइट प्रशांत? बिल्कुल। तो कैसे लगता है प्रशांत, ये कैसे करना चाहिए, क्या करेंगे हम लोग इसमें? कुछ आइडिया? बिल्कुल लेकिन इस क्वेश्चन से पहले कुछ हम लोग प्री रिक्विजिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टोपोलॉजिकल सॉर्ट, जो कि आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बिना टोपोलॉजिकल सॉर्ट के आप बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाओगे। एंड यस हम लोग ने इस पे वीडियो बनाया हुआ है सो डू चेक दैट, लिंक आई बटन में कहीं आ रहा होगा। एंड या एंड द सेकंड थिंग इज शो, वो तो काफी मतलब ऑब्वियस हो, आप खुद से भी कर सकते हो अगर आप नहीं जानते हो फिर भी। दैट इज फाइंडिंग द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो आई गेस आप लोग कर सकते हो ये खुद से, बट स्टिल अगर नहीं करना आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। एंड यस तो ये दोनों चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। सो या दिस क्वेश्चन विल गोज वेरी स्मूथली। राइट। तो सबसे पहले इंट्यूशन क्या आता है, सबसे पहले समझ में क्या आता है? देखो, आपको ऐसा करना है ना कि आप बस एक बार में जो जो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है आप वहीं पर जा सको। जैसे कि आप वन जीरो पे अगर आप डीएफएस कॉल करते तो आप सबसे पहले जाते टू पे, फिर आप जाते वन पे। राइट। वन से आप अगेन जीरो पे बिल्कुल। जाते तो जीरो अगेन विजिटेड है, बैक ट्रैक करते। टू से आप अगेन कहीं पर नहीं जा सकते, वन पे जा सकते तो जो विजिटेड है आप बैक ट्रैक करते। जीरो से आप अभी भी थ्री पे जा सकते हो। तो आपको क्या करना है ना कि आपको इस पाथ को सबसे पहले तो रिवर्स करना है, ताकि आप एक बार में राइट। जब आप चालू कर दो ना, तो सिर्फ आप स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट को ही विजिट कर पाओ। राइट। जैसे कि आप जीरो से चालू हुए, तो आप सिर्फ और सिर्फ जीरो से कनेक्टेड अगर कोई स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है तो सिर्फ आप उसी को विजिट कर पाओ। आप थ्री पे नहीं ना जा पाओ, आप थ्री पे चले जाओ तो आप थ्री से बस जो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है उसी पे जा पाओ। राइट। तो उसके लिए हम क्या कर लेते बिल्कुल। हैं, उसके लिए हम सबसे पहले कर लेते हैं इस पूरे के पूरे जो ग्राफ है उसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं।
अब ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या है? ट्रांसपोज मतलब ग्राफ को उल्टा कर देना है। मतलब 0 से एक एज जा रहा था 2 पे ना, अब 2 से एक एज आएगा 0 पे। बिल्कुल। 2 से एक एज जा रहा था 1 पे, अब 1 से एक एज जाएगा। तो 1 से अब एक एज जाएगा 2 पे, एंड सेम जैसे 1 से 0 पे जा रहा था, सो अब यहाँ पे 0 से 1 पर आएगा। मतलब जिस तरीके का एस था हम लोग को उल्टा कर देना है उसको। राइट, और ये बहुत ही तो आसान है बहुत मतलब। सिंपल काम है ये, आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई ऐसा मतलब राइट, रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पर आपने रिवर्स कर दिया। राइट, अब यहाँ पर क्या है ना कि आपका लक थोड़ा अच्छा है। लक अच्छा है क्या मतलब? कि आप यहाँ पर सबसे पहले विजिटेड कहाँ पर करोगे? सबसे पहले आप विजिटेड करोगे 0 पे। राइट, सबसे पहले आप शुरू करोगे बिल्कुल कहाँ से? 0 से। तो आप 0 से जाओगे 1 पे, 2 पे। राइट, और 1 2 को विजिटेड मार्क कर दोगे, और कर दोगे आप इसको पूरा पूरा, मतलब खत्म कर लोगे कि विजिटेड मार्क कर लोगे। राइट। पर कभी ऐसा हो सकता था, अगर आप 3 से अगर आप अपना काम चालू कर देते, तो 3 से तो आप 0 पे चले जाते, और 0 से आप 1 पे, 1 से 2 पे। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर आपका गेम खराब कर सकता था। आप समझ रहे हो क्योंकि मैं 3 क्या को बोल भी रहा हम हूँ? लोग फिर एक स्ट्रांगली कनेक्टेड में इन्वॉल्व कर देते, सो मतलब सब गड़बड़ हो जाता। राइट, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वो नोड विजिट करना है ना जिसका डिपेंडेंसी सबसे, मतलब प्रायोरिटी सबसे मोस्ट है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप बिल्कुल। देखो, इसके बारे में भी आपको समझ में आने लगेगा जैसे हम बात करेंगे। आपको अगर तो 3 पे जाना बेसिकली है। हम लोग यहाँ पे एक टोपोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। पहले वो नोड आना चाहिए जिसका, जैसे शुभ ने बोला, प्रायोरिटी सबसे हाई होनी चाहिए, मतलब वही तो हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्ट में करते थे। राइट, तो 3 अगर आना है तो 3 से पहले एक नोड 0 तो आना ही चाहिए। अगर 0 ही नहीं रहेगा तो आप 3 पे कैसे आ पाओगे? राइट, बिल्कुल तो 3 से पहले 0 आ जाना चाहिए। 1 और 2 मतलब आ भी जाए नहीं भी आ जाए, क्योंकि हमने बात किया था कि साइकिल में टोपोलॉजिकल सॉर्ट फेल कर जाता है, नहीं। टोपोलॉजिकल सॉर्ट, बिल्कुल बिल्कुल नोड बिल्कुल। शेड्यूलिंग वाला क्वेश्चन भी हमने देखा था, क्योंकि सो वहां यहाँ पर। पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 लो, 2 लो, 0 लो, मतलब कोई भी पहले ले लो, इट डजेंट मैटर्स, बिकॉज यहाँ पे एक साइकिल है। बट अगर वहाँ पे एक साइकिल नहीं होगा, सो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए हम लोग एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट का एक ऑर्डर मेंटेन करके चलते हैं अपने एक स्टैक में। राइट, यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपको 3 पे जाना है तो आपको 0 होना मस्ट है, क्योंकि 0 से ही एक नोड है 3 पे, और कहीं से आपको 3 पे बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं है। तो 0 पहले आना चाहिए। अब 3 से आप जा सकते हो 4 पे, और 4 पे तो आप जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो 4 से पहले 3 आना चाहिए। एंड दैट अप्लाइज बिल्कुल कि 3 से पहले तो सारा उसका 3 वाला डिपेंडेंसी आ ही रहा है, प्लस साथ में अब 3 भी एज अ डिपेंडेंसी ऐड होगा 4 के लिए। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। तो हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट करेंगे, और टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या था मतलब, आई डोंट थिंक कि अगेन बताने का जरूरत है। बस इसके थ्रू हम लोग एक बार टोपोलॉजिकल सॉर्ट कर लेते हैं, इसका आपको समझ में आ जाएगा। राइट, डीएफएस वाला टोपोलॉजिकल सॉर्ट करते हैं प्रशांत। बिल्कुल शुभ, जो कि बहुत सिंपल था। हम लोग उस टाइम भी डिस्कस किए थे कि अगर हम लोग किसी भी नोड पे गए, लेट सपोज हम लोग 0 पे गए, जब तक उसके सारे डिपेंडेंसीज को हम लोग ट्रेवर्स नहीं कर लेते, तब तक हम लोग 0 को स्टैक में स्टोर नहीं करने वाले हैं। यस, वी आर गोइंग टू यूज अ स्टैक, और ये भी हम लोग ने पहले डिस्कस कर रखा है। सो या हम लोग पहले 0 के हर एक एक डिपेंडेंसीज को ट्रेवर्स करेंगे, एंड इन द एंड हम लोग 0 को इन द स्टैक पुश करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हम अपना ये विजिटेड एरे बना लेते हैं। अपना ये विजिटेड बिल्कुल, एरे एक बना के। एक एक वॉक थ्रू कर लेते हैं इसी पे, और आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। बट स्टिल हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्ट में उतना डीप डाइव नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ने पहले ही बता रखा है। सो या तो यहाँ पर क्या है, 0 अभी अनविजिटेड है, 0 को आप विजिट कर दो, सबसे पहले ट्रू कर दो, और 0 से कनेक्टेड जितने राइट। भी कंपोनेंट है उस पर डीएफएस कॉल कर दो। राइट, तो 0 से कनेक्टेड बिल्कुल। कौन कौन सा है? 2 है। तो सो 2 टू। अनविजिटेड है, तो 2 पे अगेन अभी आप कर दो डीएफएस कॉल फॉर टोपोलॉजिकल। 2 को सबसे पहले आप ट्रू मार्क करो, और 2 से कनेक्टेड जितने भी एज है उसको आप इटरेट करो। तो 2 से सो आई कनेक्टेड। शुड सजेस्ट कि एक ट्री बनाते चलते हैं रिकर्सिव का, सो उससे बेटर समझ में आएगा। राइट, 0 से आप गए 2 पे, 2 से आप गए, सॉरी यार कहाँ पे, 0 से आप गए 2 पे, 2 से आप गए 1 पे। 1 भी बिल्कुल। अगेन देखो, 1 से आपका कनेक्टेड एक एज है, 1 1 से से। हम लोग वापस 0 पे जाएंगे, बट 0 इज ऑलरेडी विजिटेड, सो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम लोग यहाँ पे सीधा बैक ट्रैक करने वाले हैं। यस, सो और बैक ट्रैक करने से पहले आपको 1 को यहाँ पर आपके स्टैक में डालना होगा। ये स्टैक में आ गया यहाँ पर। बिल्कुल, अब अगेन क्योंकि 1 का सारा डिपेंडेंसीज हम लोग ने ट्रेवर्स कर चुका है, क्योंकि वहां पे कोई था ही नहीं। सो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सारे डिपेंडेंसीज को ट्रेवर्स करने के बाद हम लोग स्टैक में वैल्यूज को पुश करने वाले हैं।
यहाँ पर अब आप 2 पे आओ, 2 का भी सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो 2 को भी यहाँ पर से बिल्कुल। अपना स्टैक में वापस हम लोग डाल देंगे। अब 0 पे आए देन वापस, अगेन 0 पर आएंगे, तो तो 0 से 0 का हमें अभी 3 बचा हुआ है, तो 3 पे आ सो जाएंगे। 3 पर आए। तो 3 बिल्कुल। को सबसे पहले ट्रू विजिटेड मार्क करो, और उसके बाद से फिर आगे बढ़ो 3 के जो भी अनविजिटेड एजेस है उनके तरफ। तो 3 से कनेक्टेड एक 4 बिल्कुल। जो कि अभी अनविजिटेड है, उसको विजिटेड मार्क करो, और 4 से अब कनेक्टेड ना कोई है, 4 से कुछ कनेक्टेड है नहीं, सो हम लोग उसको स्टैक में पुश करेंगे। और देन यहाँ से हम बैक लोग ट्रैक बैक करो। ट्रैक करेंगे, और फिर 3 का भी कुछ नहीं बचा है, कोई भी डिपेंडेंसीज नहीं है, सो 3 को हम लोग स्टैक में पुश करेंगे, बैक ट्रैक, एंड देन हम लोग एट द एंड 0 पर आ जाएंगे, और 0 का सब कुछ हम लोग ट्रेवर्स कर चुके हैं, सो हम लोग 0 को भी स्टैक में पुश कर देंगे। सो यार दैट्स आवर टोपोलॉजिकल ऑर्डर। सो और ये हम लोग ने पहले, फिर से बोल रहा हूँ, डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर इससे क्या फायदा हो गया ना, कि आप सबसे पहले उसी एलिमेंट पे जाओगे जिसका डिपेंडेंसी सबसे हाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसको जब आप अगेन आप विजिटेड, अब सिंपल, अब आपको क्या करना है, सिंपल अब आपको डीएफएस कॉल करना है। डीएफएस कॉल करने के लिए क्या तरीका होता था, आपको एक विजिटेड एरे एक बस बनाना है, 0 1 2 3 एंड 4, और उसके लेकिन साथ यश शुभ, उससे पहले हम लोग ये डीएफएस कॉल ट्रांसपोज वाले पे करेंगे, रिमेम्बर। हम लोग अपने प्रीवियस वाले ग्राफ पे नहीं करने वाले हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग अपने ट्रांसपोज जिस पे निकाले हैं उस पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टैक के टॉप एलिमेंट को निकालना है और उसका डीएफएस कॉल कर देना है उससे कनेक्टेड सारे कंपोनेंट के। तो 0 से कनेक्टेड बिल्कुल। कौन कौन से कंपोनेंट है, 0 से कनेक्टेड 1 2, ये सारे कंपोनेंट है, इन सारे को आप विजिटेड मार्क कर दो, ठीक है, और इसको राइट। स्टैक से पॉप कर दो। अब स्टैक का टॉप एलिमेंट कौन सा है, 3 है, 3 को आप निकाल दो, 3 से कनेक्टेड सारे कंपोनेंट को आप एंड निकाल। यस 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 शुभ, वन थिंग मोर, हम लोग ये जब जब करते जाएंगे उस टाइम हम लोग एक अपना आंसर वेक्टर लेते हैं, जो भी हम लोग उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे, राइट, जो हम लोग सिंपल डीएफएस कॉल में करते थे। एंड द नेक्स्ट हम लोग 3 को पॉप करेंगे, और 3 के सारे एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे कौन सा विजिटेड नहीं है। सो 3 से हम लोग 0 पे जा सकते हैं, बट स्टिल 0 इज विजिटेड। सो अगेन हम लोग अब 3 से कहीं और नहीं जा सकते, सो बैक ट्रैक करेंगे वहां से। फिर जो नेक्स्ट कंपोनेंट है 3 का, वो 4 है, मतलब 3 का नहीं 4 है नेक्स्ट जो हमारा स्टैक में है। सो अगेन हम लोग 4 से भी कहीं नहीं जा सकते हैं, सो हम लोग अपने आंसर वाले इंटीजर को एक इंक्रीमेंट करेंगे एंड पॉप करेंगे 4 को वहां से। देन हम लोग जब 2 और 1 पर आएंगे, सो हम लोग देखेंगे कि 2 और 1 ऑलरेडी विजिटेड है, सो इन दैट केस हम लोग कोई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे अपने आंसर को, और हमारा आंसर जो वैल्यू होगा वो 3, और उसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे। राइट, तो इतना ही सारा काम था, और इतना ही सारा चीज हमको करना था, और इतना ही सारा का बिल्कुल कोड हमने लिख लिया है। और मुझे उम्मीद है कि अब, क्योंकि हम ग्राफ सीरीज के सबसे एंड पे आ चुके हैं, तो आपको ये सारा कोड लिखने में अब डर नहीं लगना चाहिए, आप खुद से हिम्मत करके लिख लोगे इसको। सबसे पहले हमने क्या बिल्कुल। किया, हमें क्या करना है कि ट्रांसपोज के लिए एक अलग से ग्राफ लेना है। तो उसके लिए हम एक अलग से ट्रांसपोज ये वेक्टर इंट करके बना देंगे, एडजेसेंसी लिस्ट, राइट। राइट। और इसमें हम निकाल लेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का क्या है, कि अगर कोई नोड था आई से जे पे, तो उसको हम जे से आई पे कर देंगे, राइट। जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ith इंडेक्स पे कोई नोड था, तो उसको नोड वाले इंडेक्स पे आई को कनेक्ट कर देंगे। तो ये सारी चीज अगर राइट। आपने ग्राफ वाला प्लेलिस्ट फॉलो किया है तो आराम से आप समझ पा रहे होंगे। और उससे पहले हमने क्या किया है, उससे पहले मतलब पहले ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी करना है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट यहाँ पर से कर लेंगे हम लोग। टोपोलॉजिकल सॉर्ट का यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे करते हैं इसके बारे में अभी भी हमने बहुत अच्छे से बात किया है। और अगेन बिल्कुल हमने पहले भी इसके लिए वीडियो में अच्छे से बात किया हुआ है क्या करना है। और अभी तो हमने बात किया ही कि सबसे पहले जो भी अनविजिटेड था उसको विजिटेड मार्क करो, और उसके अगर कोई भी कनेक्टेड एज आपको अनविजिटेड मिले तो आप उस पर अगेन रिकर्सिवली टोपोलॉजिकल सॉर्ट कॉल कर दो। और जब उससे कनेक्टेड राइट। सारे डिपेंडेंसी कवर हो जाए तो उसको अपने स्टैक में वापस आपको पुश कर लेना है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका टोपोलॉजिकल बिल्कुल सॉर्ट। और फिर वापस आपको इस एक काउंट एक वेरिएबल बना दो, और इस स्टैक के हेल्प से और इस ट्रांसपोज ग्राफ के हेल्प से जो कि आपने अभी अभी क्रिएट किया है, आपको अगेन डीएफएस कॉल्स करने हैं जो सिंपल सिंपल डीएफएस कॉल होते थे कि विजिटेड उस। बिल्कुल।
एंड अगेन यहाँ पे आप ट्रांसपोज वाला ग्राफ यूज करोगे, जो एडजेसेंसी लिस्ट पहले गिवन था वो नहीं यूज करोगे, नहीं तो आपका आंसर नहीं आने वाला है। और आई थिंक ये गलती अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग समझा भी चुके अच्छे से क्यों क्या कैसे हो रहा है। और यहाँ पर आप सिंपल डीएफएस कर देना और जिस वर्टेक्स को आप विजिट कर रहे हो उसको आप ट्रू कर देना और उससे कनेक्टेड सारे वर्टिसेस को आप एक्सप्लोर कर लेना और बिल्कुल, ये true तो कर शो देना। काफी बेसिक सिंपल डीएफएस कॉलेज हम लोग करते आ रहे हैं ग्राफ के स्टार्टिंग से ही से। और फिर इस टैग से उसको पॉप कर लेना। अगेन काउंट का एक वैल्यू आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो अनविजिटेड था, आपने उसको विजिट किया और उससे कनेक्टेड सारे कंपोनेंट को आपने विजिट किया, तो एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट का तो ये काउंट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा और एंड में आपको यही काउंट को बिल्कुल रिटर्न कर देना है। दैट्स आई थिंक वेरी सिंपल फॉर नाउ। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व थे, इंट्यूशन इन्वॉल्व था। मुझे उम्मीद है कि आपने सब कुछ को अच्छे से समझा होगा ताकि आप इंटरव्यू में अच्छे से समझा पाएंगे। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, कंसेप्ट समझ में आया तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हमारे चैनल पे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप से रिलेटेड सारे अपडेट्स आते रहते हैं, तो आप जरूर नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और हमारे चैनल पे अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसके लिए हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उससे जुड़ के हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर ओके टुडे, गाइस, देन थैंक यू।